नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आपको बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर भारत के भूगोल में रबर के उत्पादन, वितरण और व्यापार के बारे में बताने जा रहा हूँ। रबर देखिए, ये ब्राज़ील इसकी जन्मस्थली है और यहाँ से रबर के पौधे अमेजन बेसिन में जंगली पौधों के रूप में पाए जाते थे। सर्वप्रथम रबड़ सर्वप्रथम जो रबड़ का पौधा है वो 1826 में एक अंग्रेज द्वारा भारत में ला करके लगाया गया। वर्तमान में भारत में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में विश्व में 4.4% रबर उत्पादित किया जाता है। भारत में रबर के पौधे सर्वप्रथम सन 1895 में केरल के पहाड़ी ढालों पर मारिक्विस ऑफ सेलिसबरी द्वारा लगाए गए, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से सर्वप्रथम 1902 में रबर के पौधे पेरियार नदी के तट पर थेट्टुकाडु स्थान पर लगाए गए। सन 2015 में भारत के रबड़ उत्पादन में विश्व में थाईलैंड एवं इंडोनेशिया के बाद में तीसरा स्थान हो गया है। भौगोलिक दशाएं। तापमान। रबड़ एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होने के कारण इसे 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा। उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा होने के कारण इसकी फसल को वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता रहती है। वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। मिट्टी। समुद्र तटीय क्षेत्रों की गहरी दोमट मिट्टी जहां वर्षा जल आसानी से प्रवाहित हो जाए सर्वोत्तम मिट्टी कहलाती है, लेकिन वर्तमान में लेटेराइट एवं चिकनी दोमट मिट्टी में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। चाय तथा कहवा के समान रबड़ का उत्पादन भी 300 से 700 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्रों में ढालयुक्त भूमि पर किया जाता है। मानव श्रम। रबड़ के पौधे पेड़ से दूध एकत्रित करने से में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक पेड़ से सर्वप्रथम दूध के रूप में इसे एकत्रित किया जाता है। रबड़ उत्पादन की दो विधियां हैं। भारत में रबड़ उत्पादन करने के लिए पौधे लगाने की दो विधियां हैं, पौधा रोपण विधि और दूसरी कलमी या कलम विधि। पौधारोपण विधि। सर्वप्रथम छोटे पौधे क्यारियों में तैयार कर उन्हें बागानों में लगाया जाता है। कमली या कमल विधि। इसके अंतर्गत लगे हुए पौधे में ही उत्तम किस्म के पौधे की टहनी लगाकर बागान तैयार किया जाता है। कमल विधि से उत्पादन एवं उत्पादनता दोनों अधिक होते हैं। भारत में रबड़ उत्पादन एवं उत्पादक क्षेत्र, जैसे हम बात करें कि 1950 में जो क्षेत्र है वो 58,000 हेक्टेयर था और इसका उत्पादन 14,000 टन हुआ और ये बढ़कर के 2004-05 में उत्पादन क्षेत्र 600,000 हेक्टेयर में हो गया और उत्पादन 762,000 हेक्टेयर हो गया। अब हम बात करते हैं केरल की। भारत में सर्वप्रथम रबड़ का पौधा इसी राज्य में लाकर के लगाया गया था। वर्तमान 2013-14 में यह राज्य देश के कुल रबड़ उत्पादन का 81.71% भाग पर, जो कि 85% भाग उत्पादित कर प्रथम स्थान पर है। कोल्लम, कोझिकोड, इडुक्की, कोयट्टम, मल्लारपुरम, तिरुवनंतपुरम, पालक्काड रबड़ उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। रबड़ उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियों के कारण इस राज्य में उत्पादकता भी अधिक पाई जाती है। तमिलनाडु। रबड़ के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में यह राज्य प्रथम है। किसमें? प्रति हेक्टेयर में। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है जो कुल उत्पादन का 3.13% रबड़ उत्पादित करता है। मदुरई, थलेम, थेनी, नीलगिरी, कन्याकुमारी, डिंडीगुल, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली मुख्य रबड़ उत्पादक जिले हैं। कर्नाटक। इस राज्य में रबड़ के मुख्य उत्पादक जिले कोडागु, कन्नाडा, चिकमंगलूर व मैसूर। यहाँ भारत का 4.23% रबड़ उत्पादित होता है। इससे अतिरिक्त वर्तमान में जहाँ भौगोलिक दशाएं रबड़ के उत्पादन के अनुकूल है वहाँ इसके उत्पादन का विस्तार किया जा रहा है। इस दृष्टि से गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप, महाराष्ट्र, असम,
पश्चिम बंगाल राज्यों के कुछ क्षेत्रों में विगत दशकों में रबड़ के उत्पादन की त्रिपुरा में तेजी से विकास हुआ है। भारत में रबड़ की मांग अधिक होने के कारण देश में उत्पादित रबड़ द्वारा पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए भारत श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया से प्राकृतिक रबड़ का आयात करता है। भारत अपनी कुल मांग का 97% भाग स्वयं उत्पादित कर लेता है तथा 3% विश्व के अन्य देशों से आयात करता है। राज्यवार रबड़ उत्पादन की उत्पादक क्षेत्र केरल में देखिए आप 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन होता था और ये 81.71% भाग है। जबकि हम कर्नाटक में देखें तो 26,000 हेक्टेयर में है जो कि 4.23 है। असम में 15,000 हेक्टेयर पे 2.58%। नागालैंड में 2486 लाख कुल हेक्टेयर है जो कि 0.40% हिस्सा है यहाँ का। और आंध्र प्रदेश में 111 हेक्टेयर पर उत्पादन होता है जो कि 0.02% भाग पर है। भारत में रबड़ के आयात को कम करने के लिए एक 10 वर्षीय रबड़ उत्पादन योजना का क्रियान्वयन किया गया है, जिसके अंतर्गत रबड़ उत्पादन बढ़ाकर इसे आयात का बंद करना मुख्य उद्देश्य रखा गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको भारत में चावल का उत्पादन एवं वितरण के बारे में बताने जा रहा हूँ।